वो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष निभावे, बसे पियर में सुख पीड़ित में ऐसे ध्यान लगावे। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फैता दाने दाने न्यू फरब कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। तो यहाँ देखा दोस्तों, यहाँ आश्रम में वाणी रेगुलर गूंज रही है। अब देखते हैं कि यहाँ बहनें भी आई हैं और कितनी रेगुलर वाणियां बता रही हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और काया तेरी है नहीं माया कहाँ से होए, भक्ति करो दिल पाक से, जीवन है दिन दो। देखिए, काया तेरी है नहीं माया कहाँ से होए, इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जब ये अपना तन, ये जो अपना तन अपना नहीं है तो अपना ये जो धन है किस काम का। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सत भक्ति करके सतलोक जाइए और इस झूठे लोग से छुटकारा पाइए। अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभि, नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैरागी, ब्रह्मा तेसी रूप से जेते हैं कलमाई, तीनों देवा शाखा वही अक्षर पुरुष की चाहिए। वेदों में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, गोदाबंदी छोड़ मारी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। साहेब तेरी साहेब भी हरगट रही समाए, और जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक होए। आपका हमारा नाम खुशीदासी है। आइए चलते हैं भाइयों के पक्ष में हम चलेंगे। जो बहनें बता रही हैं कि सुख में सुमरन ना किया दुख में किया याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। आप लोगों का क्या कहना है? से अपन सुख में सुमरन नहीं करते हैं, दुख में जब दुख आ जाता है तब करते रहिए, पर परमात्मा बाद में सुख सोचते हैं। दुख में कर ले तो परमात्मा पर सुनते रहिए उनकी। कहना था सुख के चले अब कुछ कहा न जाए, एक हाथ दूजा गया दरिया लहर समाए। सतलोक हमारा ठिकाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है, बंदी छोड़। क्या नाम है आपका? देवलता दास ने। कहाँ से आई हैं? जिला पन्ना से। तो क्या वाणी बनती है, कबीर साहब ने क्या बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या संकेत है? राम रटत कोड़ी भरो, चू चू चरण नचाम, ये सुंदर महल किस काम के, ये भक्ति नहीं भगवान। ये हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी से मैं भक्ति करना चाहिए। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिल लागवे। क्या नाम है आपका? संगीता दासी। भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए भाइयों को? सभी के साथ में अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, यही सिखाते हैं हमारे परमात्मा। भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्या आपके परिवार में ऐसा माहौल तो नहीं है जो झगड़े होते हो? जी सर, बिल्कुल नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे परमात्मा बताते हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान है, तो यहाँ कोई झगड़ा भी नहीं होता, देखने में आपस में भाईचारा भी बनता है। अच्छा, कोई से इतने प्यार से बोलते हैं सर यहाँ कि मानो कि यहाँ बिल्कुल सतलोक बस गया हो। परमात्मा कहते हैं कि सतलोक में एक जैसे एक पिता की संतान है, एक भाई बहन की तरह रहते हैं। इधर भी वैसा माहौल दिख रहा है, वैसा ही लग रहा है कि सतलोक जैसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई अनपढ़ या कोई वैसे नहीं आया, पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखने में आया कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी, पुलिस वाले भी, मतलब कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल दास है, टीकमगढ़ जिले से हूँ। तो आपका क्या कहना है, क्या परिवार सुधर जाता है? संत रामपाल जी की भक्ति करने से घर में लड़ाई झगड़ा सभी खत्म हो जाते हैं। और जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके लिए क्या संदेश? भाइयों को नशा नहीं करना चाहिए और अपने घर में अच्छा मिलकर रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनना चाहिए और जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना चाहिए। मालिक बताते हैं कि झगड़े सभी प्रकार की बुराई, नशा, कुप्रथा सभी नाम परमात्मा के ज्ञान से ही दूर हो जाते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेते ही पूरा नशा को त्याग देते हैं सभी प्राणी। डांस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए डांस नाच गाना करते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं, मनुष्य जन्म को खो देते हैं। उससे अच्छा परमात्मा की सत्संग सुनिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, नाम दीक्षा लेकर उनसे भक्ति कीजिए और अपना मोक्ष कल्याण करिए। सही संदेश है, लड़कों को डांस नहीं करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं सिंपल रूप में आए थे, सिंपल ही रहना चाहिए। बताए तो आपने क्या अनुभव किया है, जो बच्चे लोग जो
संदेश दे रहे हैं। आपका संदेश क्या है जो आपकी उम्र काफी दिख रही है? गुरुजी का कहना है कि देश को नशा मुक्त बनाना है, भाई बहन जितना है उनको एक साथ रहना है और श्रृंगार नहीं करना है, अपना जैसा वैसा रहना है बस। परमात्मा की भक्ति करो, वही एक परमात्मा का भक्ति करने पे जो मतलब लेडीज लोगों का, महिला लोगों का है, भाई बहन लोगों का है, दीदी लोगों का, वो सब श्रृंगार है। और बाकी इधर का जो श्रृंगार है वो सब काल का बनाया हुआ एक जाल है। इसलिए हमें ये सब श्रृंगार करके अपना जीवन को काल के जाल में नहीं ढकेलना है। परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों को सतलोक का सुख और सुविधा मिलेगा। इस श्रृंगार से बढ़कर कुछ नहीं है। तो नाम दीक्षा लेकर के और संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई विधि पर ही शादी करना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना? हाँ, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो ड्रामाबाजी है बाहर के लोग करते हैं, जैसे डांस गाने, डीजे बजाना, ये कहीं नहीं लिखा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शादी हुई थी, तभी माता दुर्गा जी ने कह दिया थी ये पकड़ो, ये तुम्हारी पत्नी है। सावित्री जी को ब्रह्मा जी को दे दिया था और लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दे दिया था। ऐसे करके उनको शादी कर दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी किया था। और इधर आज के लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग डीजे बजा रहे, डांस करे, दहेज लेना। ये दहेज लेना सबसे बेकार की चीज है। संत रामपाल जी बताया सबसे क्रूर चीज दहेज को। जैसे पिता अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करता है और फिर वो सोचता है इसका ब्याह कैसे करेंगे, शादी कैसे करेंगे। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज को मुफ्त 1 रुपए का पैसा भी नहीं लगता। इधर शादी करने में बहुत अच्छा घर परिवार मिलता है, ना 1 रुपए का खर्च है ना कुछ है। तो देखा दोस्तों, दोनों पक्ष के अनुसार बात यहाँ सामने अगर आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों पर आती है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो कबीर साहब ने बताया है कि कुछ लेना न देना मगन रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आइए चलते हैं और भी बहनों से जानकारी लेते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। स्वाति दासी। कहाँ से आए हैं? सागर मध्य प्रदेश। भाव सागर से पार होना है तो क्या संदेश है भाइयों के लिए? भव सागर से पार, सत भक्ति करके पार होना है, हमें सतलोक जाना है। यहाँ इस जन्म में यहाँ सतलोक जाके हमें बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है। वहाँ जन्म मृत्यु छूट जाती है। यहाँ इस धरती पे हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें कितने दिन रहना है। सब मिलजुल कर सेवा करो, भक्ति करो, हमारे परमात्मा यही आदेश संदेश बताते हैं। आपका क्या कहना है, परिवार में कैसा रहना चाहिए लोगों को? साहिब जी, मैं पन्ना जिले एमपी से हूँ। परमात्मा हमें बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें सद्भक्ति करके और हमें अपने घर जाना है। आज तक हमें किसी भी धर्म गुरु ने ये बात नहीं बताई है। ये सिर्फ इस पृथ्वी के अंदर नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने हमें चारों वेद, 18 पुराण, सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताया है। परमात्मा कहते हैं जब हम आए हैं तो एक दिन मरेंगे। मालिक वाणी बताते हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे गए जंजीर। यदि हम यहाँ आए हैं तो मरना है, परंतु परमात्मा सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे मरने में और जो सत भक्ति नहीं करते उनके मरने में बहुत फर्क है। हमें परमात्मा लेने आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है और हम सत भक्ति करके परमात्मा के घर जाएंगे। बहनों का कहना है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधे जंजीर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने लिया है क्या? लिया ना, कब लिया है? वो सोना में। तो बच्चों को और भाइयों को कैसी शादी करना चाहिए? दहेज मुक्ति शादी करना चाहिए, जब तो भ्रष्टाचारी मिटेगी। भ्रष्टाचारी एक हो रही है, जगत से सारी हो रही है, दहेज मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, फिर भी जो है संतोष नहीं है तो जो है लड़कियों को मार रहे हैं। ये समझ लो जी भ्रष्टाचारी ऐसे ही मिटेगी। सरकार भी तो लगी है भ्रष्टाचार मिटाने में, फिर भी तो नहीं मिट रही। वो दुष्ट लोग जो है ना सरकार को जो है पछीट रहे हैं। भ्रष्टाचारी कैसे मिटेगी? जी जनता मिटवाएगी। जनता में जो संत रामपाल जी महाराज खोपड़ी में बैठ जाएंगे तो उनमें बुद्धि सही आएगी तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचारी मिट जाएगी। मैं सर आपको रामायण की तरफ लेना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे तुलसीदास बाबा क्या नहीं जानते थे, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने चौपाई में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतर ही पारा। नाम लिख के गए, खाली में राम लिख के नहीं गए। वो अविनाशी राम है, वो सतयुग का राम है, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। वो जानते थे कि सदगुरु आएगा और सदगुरु के बिना
ये भवसागर पार करना मुश्किल की बात है, इसलिए उन्होंने नाम खाली रख के छोड़ दिया। और हमारे हिंदू धर्म के इष्ट देवता बजरंगबली माने जाते हैं, उन्होंने राम की हर जगह खोज की लेकिन उनको सुकून नहीं मिला। अयोध्या में एक समय वो बैठे हुए थे तो कांच की माला में टोर टोर के देख रहे थे राम है, तो सीता जी बोली ये पागल बंदर का बंदर है, तो वो गुस्से में हुए और एक जगह एकांत में जाकर बैठे। फिर उन्होंने सोचा मैं लंका में भी गया था और लंका में कहीं पर मुझे राम नहीं दिखाई, और बजरंगबली ने खोज की मंदिरों के अंदर, तो मंदिरों के अंदर क्या पाया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और जहाँ तहाँ देखे मैंने अग्नि जोधा, मंदिरों में भगवान कहीं पर नहीं मिले। ईश्वर किसी के बस का नहीं है, कोई ईश्वर को बांध नहीं सकता। पुजारी लोग अपना धंधा चलाने के लिए, कथा बचवाने के लिए पथराई मूर्ति में प्राण डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो अविनाशी है, वो स्वयं शरीर लेके आता है और स्वयं शरीर लेके जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिला सोनगर से आया हूँ, महेंद्र दास नाम है मेरा। भारत में 10 आश्रमों पे और देशों में भी है ये भंडारा। ये जो 510 बरस पहले हुआ था काशी में, जो आज यहाँ मनाया जा रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से मनाया जा रहा है। इस दिव्य धर्म यज्ञ में आपने क्या खाया है विशाल भंडारे में? लड्डू राम, जलेबी राम। हम लोगों ने लड्डू, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, चावल राम सब कुछ पाया। लड्डू, जलेबी, पूड़ी, सब्जी सब कुछ मिला भंडारे में। तो इस विशाल भंडारा में क्या क्या अच्छा लगा है आपको? दहेज मुक्त विभाग और पूरी राम, दाल राम, फुल्का राम, चावल राम, सब ऐसा स्टैंडर्ड का खाना, हर तरह से साफ सफाई, हर तरह से यहाँ पे इतना क्लीन, मतलब कोई देखता है तो ऐसे लगता है कि अपन घर में नहीं इतना मतलब सुंदर कर सकते हैं। बबली दासी। कहाँ से आए? पन्ना जिला से।